नमस्कार, पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। क्या आप जानते हैं, गणेश जी का जन्म बिना पिता के हुआ था और ये कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमय। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन व हल्दी के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यही थे उनके पुत्र गणेश। माता ने उन्हें आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर न आए। कुछ देर बाद भगवान शिव लौटे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें भी रोक दिया। ये देख शिव जी क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती को जब पता चला तो उनका दुख और क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब शिव जी ने वचन दिया कि वे गणेश को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और इस तरह गणपति बप्पा का जन्म हुआ। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और सबसे पहले पूजे जाने वाले देव का स्थान मिला। एक बार एक भक्त था जिसका नाम दासिया था। उसकी आंखों में भगवान जगन्नाथ से मिलने की प्रबल इच्छा झलकती थी और उसके दिल में भक्ति की एक गहरी भावना थी। वह गरीब था और उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ मूल्यवान नहीं था, परंतु उसकी भक्ति की ताकत उसकी गरीबी से कहीं अधिक गहरी थी। वह सोचता था कि भक्ति में ही सच्ची समर्पणता है, न कि भौतिक वस्तुओं में। एक दिन दासिया ने निश्चय किया कि वह भगवान जगन्नाथ को अपने सच्चे प्रेम का प्रतीक अर्पित करेगा। उसने एक सादा चावल की पोटली तैयार की जो उसके लिए अनमोल थी। उसके दिल में विश्वास था कि यह चावल जो उसने बड़े प्रेम से चुना था भगवान को अति प्रिय होगा। उसने अपने हृदय में यह संकल्प किया कि भजन और साधना के साथ भगवान के दरबार में पहुंचेगा। जब दासिया भगवान के मंदिर पहुंचा तो पुजारियों ने उसकी भेंट को तुच्छ समझकर ठुकरा दिया। उनके चेहरे पर डिस्डेन था, जैसे कि दासिया की पेशकश को किसी ने भी महत्व नहीं दिया। परंतु भगवान जगन्नाथ ने अपनी दया से दासिया की भेंट को स्वीकार कर लिया। इस पर भक्त का दिल खुशी से भर गया और भगवान की तरफ से उसे दर्शन मिले। यह दृश्य भक्त दासिया की सरलता और उसकी अपार भक्ति की कहानी सुनाता है। यह उस बात को दर्शाता है कि भगवान को महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की बुनियाद चाहिए। दासिया ने यह साबित कर दिया कि भक्ति में केवल समर्पण का मूल्य है, न कि भौतिकता का। इस प्रकार दासिया और भगवान जगन्नाथ के बीच इस अनमोल प्रेम ने भक्ति की महिमा को साकार किया। भक्त की भक्ति हृदय की गहराइयों से उभरी थी और भगवान के प्रति उसकी प्रेम की भावना ने उसे सच्चा भक्त बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान प्रेम और श्रद्धा का स्वीकार करते हैं और यह भक्ति का सार है। आइए हम सब दासियां से प्रेरणा लें और अपने प्रेम और श्रद्धा से भगवान का ध्यान करें। याद रखें, भक्ति का असली मतलब आत्मीयता और सच्ची। विसर्जन का सही अर्थ क्या है? जब वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया, तब गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वह बिना रुके लगातार महाभारत का पाठ लिखेंगे। वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली, लेकिन लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। तब 11वें दिन वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया और पास के सरोवर में उन्हें स्नान करवाया। स्नान के बाद गणेश जी को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इसी घटना को गणपति विसर्जन कहा गया। गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि लोग गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं बल्कि उनका घोर अपमान करते हैं, और ऐसा बहुत शहर में हो रहा है। आजकल के लोग दिखावे के लिए गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्ति ले आते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या छोटी मूर्ति में भगवान नहीं होते? और 10 दिन तो ऐसे पूजा करते हैं जैसे उनके घर भगवान आए हों, और 11वें दिन कोई उसे देखता तक नहीं, मानो जैसे उनके घर कोई पराया। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।